हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 मैथमेटिक्स है उसका सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट नंबर 23 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, 23 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, देखिए बना हुआ है प्लेलिस्ट प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 के नाम से, और उसमें हम लोग 23 तक टोटल देख चुके हैं। उसको एक एक सेट का जो है हम लोग उसमें सोल्यूशन किए हैं। तो नहीं देखे हैं तो जाइए शुरू से देखिए। उसमें ये जो हम लोग मैथमेटिक्स का सीरीज कर रहे हैं, ये टोटल जो है एनटीपीसी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें सेट 23 तक हो चुका है। 24 नंबर जो सेट होगा वो 13 जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन होगा। टोटल जो है जितने भी क्वेश्चन है सबको हम लोग बारी बारी से एक एक करके ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट से हम लोग जो है उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए आइए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर जो भी ये सब क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस क्वेश्चन को सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक, तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है ना, बोला हुआ है कि 1000 लड़के और 600 लड़की एक परीक्षा में भाग लेते हैं। ठीक, और यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। जैसे कि बॉय हैं इसमें 1000 और गर्ल कितनी है 600, तो टोटल हो गया आपका 1600। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पे 1600 हो गए। तो इसमें से जो है ये पूछा हुआ है अनुत्तीर्ण वाला, यानी पास वाला दिया हुआ है, फेल वाला का डाटा पूछ रहा है। तो इसमें 40% अगर बॉय पास हुए हैं तो 60% जो हो जाएंगे फेल होंगे। 40% जब पास हुए हैं तो 60% फेल, 100 में से घटा लेंगे। और 35% लड़की जब पास हुई है तो 65% जो है फेल होगी। 35% जब पास हुई है तो 65% फेल होगी। और इस टोटल में हमें फेल का डाटा पता नहीं है। ये बहुत आसान तरीका है आपका। अगर ये देखिए इसमें 2 जीरो सब में है, 2 जीरो कट रहे तो कटा भी सकते हैं, दोनों जोड़ने पे आ रहा है। फिर कट रहा है 2 5 10, 2 3 6 और 2 8 16, अब भी कटा सकते हैं। अब देखिए कितना आसान हो गया। इसमें 60% यानी 6 5 कितना हो जाएगा 300 प्लस 5 3 15 कर 5 8 से 36 18 195 और बराबर इधर कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। यानी 8x बराबर ये सब जोड़ लीजिए, 5 की 5 9 एकम 9 495 आ गया। तो अब इसको भाग दे देंगे सिंपली, x का वैल्यू निकालना होगा तो x बराबर 495 बट्टा 8 हो जाएगा। 8 6 48 49 एक बचा, फिर 8 एकम 8 7 15 होगा। फिर 7 में देखिए पॉइंट में ही दिया हुआ है इसलिए पॉइंट में ही ला लेते हैं। फिर 70 में 8 से भाग देंगे तो 8 8 64 यानी 8 8 आएगा। ये 61.88 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, एक बार और समझ लीजिए। अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस तरह से आपको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, उस तरह से समय ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे ये 2 जीरो सब में कॉमन है, कट जा रहा है, फिर 2 से ये भी कट जा रहा है तो ये आसान हो जा रहा है, कटा दे रहे हैं तो। और इसका 40% जब पास हुए हैं तो 60% फेल हो जाएंगे। 35% जब पास हुए हैं तो 65% फेल हो जाएंगी लड़की। और टोटल का हमें पता नहीं था, एक्स मान लेते हैं, हमें पूछ रहा था। अब छोटा सा कैलकुलेशन है, इसको कर लिए, कितना आ जा रहा है 61.88। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों के सिरों को जोड़कर एक घना बनाया जाए। देखिए अब कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये एक घन हो गया, फिर इसे एक घन, 2 घन सटा करके एक घना बना रहे हैं। तो जब ये घना आपका ये 3D आकृति है, ऐसे रहेगा, घना घन जैसा रहेगा। ऐसे हम लोग 2 घनों को सटा कर क्या किए, एक घना बनाए। तो देखिए इसका भुजा जब 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई जो घना आपका होगा वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई तो उतना ही रहेगा ना, ये हाइट जितना आपका घन का था उतना ही हाइट घना आपका भी हो जाएगा। तो ये जो ऊंचाई हो जाएगा आपका 10 और चौड़ाई भी क्या हो जाएगा 10 ही रहेगा। केवल जो है आपका ना चेंजिंग किस में होगी, तो जब 2 घन को सटाएंगे ना तो केवल लंबाई में चेंजिंग होगी। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। 3 घन को ऐसे ही सटाते तो 10 10 20 10 30 हो जाता, लेकिन लंबाई चौड़ाई सेम रहेगा। ठीक, तो अब आगे पढ़िए क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है, तो 2 × LB प्लस BH प्लस LH हो जाता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। घनाभ का एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुणे ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाता है। अब इसमें रख दीजिए, कुछ है नहीं इसमें। लंबाई कितना है 20, तो 20 दहा के ये 300 हो जाएगा
प्लस BH, BH मतलब 10 दागे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस LH मतलब फिर 200 हो जाएगा। अब सिंपल हो गया, 200 300, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी यहाँ पे 200 होगा ना, 200 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100, 10 दागे 100 हो जाएगा, फिर ये 200 हो जाएगा, तो 200 200 400 1 500, 500 दूना कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, कितना आसान है। बस इसमें ध्यान ये देना था ना कि जब दो हम घन को सटाएंगे ना तो लंबाई 20 हो जाएगा, 10 10 20, चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई यहाँ रहेगा, 2 × LB + BH + LH यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा हल्ला वल्ला हो रहा है, उसको आप लोग मैनेज करिएगा। जैसे हम लोग का पंचायत चुनाव चल रहा है तो वही प्रचार वगैरह हो रहा है, ठीक, तो हल्का फुल्का होगा आज हल्ला। करेगी 500 व्यक्ति एक घनाकार तालाब में डुबकी लगाते हैं जो 80 मीटर और 50 मीटर चौड़ा, 80 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा है। यदि एक व्यक्ति द्वारा विस्थापित पानी का औसत आयतन 0.04 मीटर स्क्वायर है तो तालाब के जल स्तर में वृद्धि है। एक व्यक्ति जो है कितना पानी विस्थापित कर रहा है तो 0.04 मीटर स्क्वायर कर रहा है, और इसमें व्यक्ति है कितने तो 500 व्यक्ति है। ये टोटल व्यक्ति द्वारा जो है जल प्रतिस्थापित हुआ, वो हो गया, निकल गया। अब ये जो जितने प्रतिस्थापित कर रहे हैं जल, इसका मतलब इस जल का क्या हो गया आयतन हो गया, तो उधर भी हम लोग क्या ले लेंगे आयतन ले लेंगे, सिंपल सी बात हुई। तो घना जो व्यक्ति घनाभाकार जो तल होता है उसका आयतन क्या होता है LBH होता है। तो लंबाई हमें दिया हुआ है 50 मीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 80 दिया हुआ है, लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई पता नहीं है। यही हमें निकालना है कि जल स्तर कितना ऊंचा उठ रहा है। एक बार और समझिए, ये समझ गए तो अब कुछ इसमें है ही नहीं। एक व्यक्ति 0.04 मीटर स्क्वायर पानी प्रतिस्थापित कर रहा है तो 500 व्यक्ति है तो गुणा कर लेंगे, और कितना ऊंचा उठेगा तो लंबाई गुणे, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई नहीं दिया था। अब सिंपल हो गया, देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर हटा दीजिए। अब यहाँ से कटा दीजिए, आप देखिए 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, और उसके बाद करेंगे तो 4 से ये 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 5 से 5 खत्म, यानी कितना हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। तो H बराबर हम लोग का जो हो जाएगा ना कि 1/200 हो जाएगा। ये 1/200 क्या है आपका मीटर आया हुआ है, और इसको सेंटीमीटर में हमें ऑप्शन में सब दिया हुआ है। तो मीटर को ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 0.5 जो हो जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, एक बार और समझिए। एक आदमी 0.4 मीटर स्क्वायर पानी प्रस्थापित कर रहा था तो 500 कितने करेंगे तो गुणा कर लिया, और यही जो हो जाएगा घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई पता नहीं था, अब कैलकुलेशन कर लिए, ये से मीटर में आएगा तो सेंटीमीटर में बदले तो 1/2 का मतलब 0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर पूछा हुआ है ना कि x बराबर a sin थीटा, y बराबर b tan थीटा दिया हुआ है, ठीक। अब पूछा है हमें कि a² बटा x² माइनस b² बटा y²। देखिए अगर ये a² माइनस ax² बटा x² करेंगे ना, जैसे यहाँ पे a बटा x जब करेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जब निकालेंगे b बटा y ना तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा। देखिए बहुत सिंपल हो गया। ये 1/, यहाँ पे हमें स्क्वायर में लेना है, तो जब इसका स्क्वायर 1/sin थीटा को आप लिख सकते हैं क्या कोसेक थीटा, 1/sin को कोसेक लिख सकते हैं, और ये 1/tan को हम लोग कॉट लिख सकते हैं। तो अब कुछ तो है ही नहीं, ये a² बटा sin स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस b² बटा y², यानी इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता होगा कि बेसिक आइडेंटिटी हो जाता है ट्रिगो में, आपको ये चीज़ पता होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। इससे फॉर्मूला सब याद रखना होगा, एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी होता है, तो ये तीसरा बेसिक आइडेंटिटी इसका वैल्यू 1 होता है, तो ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सब छोटा मोटा फॉर्मूला आपको याद ही रखना होगा। ट्रिगो जैसे जहां आप मेंसुरेशन ज्योमेट्री ये सब पढ़िएगा ना, ट्रिगो ये सब के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, बिना याद का नहीं होगा, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना 5 नंबर कह रहे हैं कि नीचे दिए गए तालिका जो दिया गया है इसमें 40 छात्रों वाली एक कक्षा के विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाया। देखिए ये आयु हो गया, यानी 15 वर्ष का, 16 वर्ष का, 17 वर्ष की आयु हो गया, और ये छात्रों की संख्या फ्रीक्वेंसी दर्शाया हुआ है 3 8, मतलब 15 वर्ष वाले 3 को छात्र है, 16 वर्ष वाले 8 हुए, 17 वर्ष वाले ऐसे संख्या दर्शाया गया। ठीक, तो पूछा क्या आपसे कि छात्रों की संख्या का माध्य या औसत। देखिए माध्य या औसत सेम होता है, जैसे माध्य निकालते हैं वैसे ही एवरेज निकालते हैं, दोनों बातें सेम होती है। देखिए आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, आपको गुणा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, बिना गुणा किए हुए आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे क्या करना रहता है, आप क्या करते हैं कि 15 × 45, 16 × 128 सबको जोड़ करके 40 से भाग दीजिएगा। इसमें हम एक तरीका बता रहे हैं, जोड़ना नहीं पड़े, गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट। देखिए आप इसमें से किसी एक को एवरेज मान लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरा एवरेज 17 है, आप किसी को भी मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस 17 को एवरेज मान लिया, तो ये 17 से 1 अधिक है, ये 2 अधिक है और ये 3 अधिक है। इधर जब आते हैं तो ये 17 से 1 कम है, 17 से 2 कम है। अब देखिए यहाँ 2 कम वाला 3 गो है तो 3 दूना -6 हो जाएगा। ये 1 कम वाला 8 गो है तो -8 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। और ये देखिए ये 1 अधिक है ना, तो 1 अधिक वाला यहाँ 10 है तो +10 हो जाएगा। 2 अधिक वाला 5 है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 3 अधिक वाला 12 है तो 4 3 12 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखिए 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। इधर 10 10 20 और 10 32 हो गया। तो 14 32 में से 14 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए 12 में से 4 गया 8, 18 हो जाएगा। तो ये 18 पॉजिटिव में है, अर्थात 18 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये बढ़ेगा ऐसे नहीं, 40 को संख्या है तो 40 से भाग दे देंगे। देखिए अब गुणा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब इसको कटाइए, देखिए 40 से भाग दे दीजिए, 4 चौके 16 हुआ ना, 17 18, 4 5 20, यानी 0.45 आ जा रहा है। अर्थात जो आपका औसत होगा 17.45 जो हो जाएगा, हम लोग का औसत हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 17.45 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए गुणा आपको नहीं करना पड़ा। एक बार और इस चीज को समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है। देखिए फिर से समझिए, इसमें गुणा बिल्कुल हम नहीं किए, गुणा करके जोड़ के फिर आप 40 से भाग देते, आपका वही आता। देखिए तरीका समझिए, किसी भी इसमें से आप किसी को मान लीजिएगा, जो आपको मन करे किसी को मान सकते हैं, और उसी से तुलना करना है। जैसे हमने 17 को माना है, आप 18 को मानिएगा तो 18 से तुलना करिएगा कि कितना अधिक कितना कम है। आंसर वही आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, हम 17 को एवरेज माने हैं तो ये 1 कम है, ये 2 कम है। ये कितना, 1 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। अब ये 1 कम है और इसकी संख्या कितनी है, 8, तो 8 है कम, -8 हो जाएगा। ये 2 कम है, संख्या है 3, तो 3 दूना -6 हो जाएगा। इधर आइए, 1 ज्यादा है, संख्या 10 है तो 10 है कम, +10 हो जाएगा। 2 ज्यादा है, संख्या 5 है तो 5 दूना 10 ज्यादा हो जाएगा। 3 ज्यादा है, संख्या 4 है तो 4 3 12, यानी ज्यादा वाला अलग जोड़ लिए तो 32 आया, कम वाला 8 6 14 आया, घटाया 18, तो 18 जिसमें आया, अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये बढ़ेगा, निगेटिव में आएगा घटेगा, तो 18 बढ़ जाएगा। और ऐसे नहीं बढ़ेगा, इस 40 जो संख्या था ना, 40 से भाग देकर इसे भी औसत बना लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 17.45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुणा करिएगा, समय आपको ज्यादा लगेगा, ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक, अब समझाने में हमको 2 बार इतना समय लगा, आप खुद से अब आगे क्वेश्चन करके देखिएगा, बहुत इजीली बनेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 999 है। तो ये बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 6 9 12 तथा 15 से पूर्णतः विभाजित। सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देख लीजिए कितना आएगा, 2 × 3, और 9 के लिए एक 3 ले लेंगे, 12 के लिए देखिए 3 चौके 12 यानी 2 ले लीजिए, और 15 के लिए 5 ले लेना होगा। तो 5 दूना 10 दूना 20, 9 180 हो जाएगा। एलसीएम 180 आया, तो अब क्या करते हैं कि इसको एलसीएम से भाग दे देते हैं 180 से, तो 5 मर्त में जाएगा, 18 5 90, 900 आ जाएगा। यानी शेषफल जो 99 बचता है ना, उसी को इस संख्या में से घटा देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 999 में से जब हम 99 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। क्या करते हैं हम लोग कि बड़ी से बड़ी संख्या में इसके एलसीएम से भाग देंगे, और जो शेष आएगा उसको इसमें से घटा देंगे, यानी 900, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि दी गई आकृति में डीई पैरेलल बीसी, ये जो डीई है ना वो बीसी के पैरेलल है, यहाँ लिख देते हैं डीई पैरेलल बीसी, ये पैरेलल का सिंबल है। ठीक, अब बोला हुआ है कि इसमें AD बराबर x, जैसे दिया है ना, फिगर हम बना लिए, AD बराबर x, DB बराबर x - 2 दिया है, AE बराबर x + 2 दिया है, AC बराबर x - 1 दिया हुआ है। तो कह रहा है अब कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए आप पढ़े होंगे
कि ये जो जब पैरेलल होता है ना तो ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो जब सिमिलर हो जाएगा दोनों त्रिभुज सिमिलर, तो संगत भुजा का रेशियो इक्वल होगा। यानी ये इसका एडी भुजा लेंगे, यहाँ से एक बार लिख देते हैं एडी बट्टा डीबी, ये जब पैरेलल होता है ना तो एडी बट्टा डीबी, इसका जो रेशियो होगा इससे, वही इसका इससे रेशियो हो जाएगा। तो देख लीजिए ए, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, ए बट्टा ईसी हो जाएगा। जब भी ये दोनों ये पैरेलल रहेगा इस सामने वाला का, तो इसका जो रेशियो होगा वही इसका भी रेशियो हो जाएगा। मान रख दीजिए, सिर्फ कुछ है ही नहीं इसमें, देखिए मान रख देते हैं। एडी कितना है, x बट्टा x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 बट्टा x माइनस 1। अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, जब इधर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। ये गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस एक्स बराबर माइनस 4, अर्थात एक्स बराबर 4 जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। कभी भी जब ये पैरेलल होता है तो जो इसमें रेशियो होता है वही इसमें रेशियो हो जाता है। मान रख के सिर्फ x का वैल्यू निकाल लिए, 4 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर कर रहा है कि एक कार कार बी से 2 गुना तेजी से चल रही है और कार सी से 3 गुना तेजी से। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है ABC, ये इससे 2 गुना तेजी है और ये इससे क्या है, 3 गुना तेजी है। अगर इसको 1 मान लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा और 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। ये स्पीड का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब कह क्या रहा है आपसे, तो यदि C 60 मिनट में तय करती है तो B कितना है, यानी समय आपको निकालना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हमारा जो ये स्पीड से टाइम निकालना हो, स्पीड से टाइम, तो जिसका ये उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। स्पीड से टाइम का जो अगर चाल का रेशियो दिया हो तो टाइम उसका जस्ट उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ठीक। तो जब इन्वर्स रेशियो निकालते हैं ना तो इसका निकालना है तो इसको ढक के शेष को गुणा कर लेंगे, यानी 3 आ जाएगा। इसका निकालना है तो इसको ढक लेंगे, 6 कम 6 आ जाएगा। इसका निकालना है, इसको ढक लेंगे, 6 18 आ जाएगा। ये कट रहे तो कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छके 18। इसका मतलब जो टाइम का रेशियो निकल गया ना 1:2:6 निकल गया। तो इसका बोला है कि ये 60 मिनट, 6 यूनिट का वैल्यू अगर 60 मिनट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 मिनट। तो बी का पूछा यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना लगेगा, 20 मिनट का समय लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए 20 मिनट किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, सी में दिया हुआ है 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। स्पीड 6 3 1 दिया था तो टाइम इसका जस्ट उल्टा, इन्वर्स रेशियो निकालते कैसे हैं, तो जिसका निकालना होगा ढक लिए, कटा लिए, 1:2:6 आ रहा है। 6 का वैल्यू 60 दिया है तो 1 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 20 हो जाएगा। यानी ये कितना, ये अगर 60 मिनट ले रहा है तो ये 20 मिनट लेगा। इसका पूछता रहता तो 10 मिनट लेता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 मीटर ऊंचा एक पेड़ की ऊंचाई है 12 मीटर। इसका फिगर बनाया हुआ है, हालांकि हम अलग बना देते हैं। 12 मीटर है, टूट जाता है, 12 मीटर है, पेड़ हवा से टूट कर गिर जाता है और इसके शीर्ष मान लीजिए यहाँ से टूट गया और इसका शीर्ष ऐसे जमीन के साथ गिर रहा है और कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ हवा की वजह से जमीन से कितनी ऊंची पे टूटा है, ये कितने ऊंचाई पे टूटा है, यही हमें निकालना है। ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है और टोटल इसका 12 मीटर ये ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन। आपको हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा दिए हैं, जा करके देखिए प्लेलिस्ट में सब वीडियो डला हुआ है उसका। बहुत इजीली तरीके से हम लोग जो है उसका रेशियो मेथड से पढ़े हैं। देखिए इसको भी बता देते हैं। आपको बताया है कि जब भी ये 60-30 वाला रेशियो रहे ना, ये 30 रहे, ये 60 रहे, तो 30 डिग्री के सामने 1 हो जाता है, 60 डिग्री के सामने √3 हो जाता है और ये 90 के सामने 2 हो जाता है। तो ये 60 है तो इसके सामने ये √3 हो जाएगा। ये जब 60 है तो ये 30 हो जाएगा, 30 के सामने 1 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा √3 यूनिट और ये 1 यूनिट और ये 90 के सामने ये 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ देखिए कि ये 2 यूनिट और ये इधर ही से ना टूट गया था, इसका मतलब इसका ऊंचाई भी कितना हो गया, 2 यूनिट हो गया। और 2 और प्लस √3 का मान 12 दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 प्लस √3 यूनिट का वैल्यू 12 मीटर दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है कितनी ऊंचाई से टूटी है, यानी कि √3 यूनिट का मान हमें निकालना है कि √3 यूनिट का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। ये 12 बट्टा में आ जाएगा 2 प्लस √3 और √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो इसको √3 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। अब देख लीजिए कितना आ जा रहा है आपका, तो ये 12 √3 और बट्टा 2 प्लस √3 आ जाएगा, 12 √3। अब देखिए इसको क्या किया है ना कि रेशनलाइजेशन कर दिया है, ऊपर नीचे जो है
हमें गुणा कर लिया है, तो गुणा करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। जब भी इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया है, तो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका, इसमें देखिए 12√3 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूना 24√3 दिखाई दे रहा है ना। और इसमें करेंगे तो 12 3 36 माइनस 36 और बट्टा में क्या आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि नीचे कुछ है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। 1 से कोई मतलब ही नहीं रहता है। 24√3 माइनस 36 मीटर, देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 24√3 माइनस 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस टोटल फिगर का होता है, फिगर बन गया, क्वेश्चन खत्म। और नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 3 4 5 वीडियो डला हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस टोटल खत्म हो गया उसमें। ये हमें बोला हुआ था कि ये टोटल ऊंचाई 12 है, पेड़ यहाँ से टूट करके ऐसे झुक जाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 हो गया तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, इससे हम लोग ये तरीका जानते हैं, आपको लिखे हुए। और 90 के सामने 2, तो ये 2 हो गया, ये √3 हुआ, तो टोटल ऊंचाई √3 + 2 और इसी का मान 12 मीटर दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू यानी कि 12/2 + √3, तो √3 का हमें इसका ऊंचाई पूछा हुआ है, तो √3 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये ऐसे ऑप्शन दे देता तो यही आंसर हो जाता है ऐसे। तो ये नहीं दिया है, क्या किया, रेशनलाइजेशन कर दिया है, यानी 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, 24√3 माइनस 36 मीटर, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3, 4/9, 8/15, 10/21 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम, ये बात आपको पता होगा कि अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ हो जाता है। तो ऊपर वाला एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना होगा, 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 10 के लिए 5 ले लेना है, बटा 3 9 15 21, यानी 3 से सब कट जा रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 8 × 25 40, 40/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमें 11 नंबर के, एक संख्या का 1/4, यानी एक संख्या को x मान लिए, तो x का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8, यानी दूसरी को y मान लिए तो y का 3/8 के बराबर है, ये बोला हुआ है कि एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 3/8 के बराबर है। तो यहाँ से कटा लेंगे, 4 दूना 8, यानी x बटा y का मान क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। रेशियो निकाल लिए, x का 3 y का 2 हो गया। तो अब क्या करें, आगे पढ़िए। यदि पहली संख्या में से 30 जोड़ दिया जाता है तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। पहली संख्या यानी कि 3 यूनिट में जब 30 जोड़ देते हैं, ये यूनिट में है, 3 यूनिट में जब 30 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, 3 यूनिट में 30 जोड़ दिया जाता है। यदि पहली, तो यह दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर हो जाती है। दूसरी संख्या मतलब 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 6 गुना यानी कि 12 यूनिट हो जाएगा। तो 12 में से 3 जाएगा यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू अगर 30 आ गया तो क्या पूछा है आपसे, तो हमें पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या होगी, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपसे निकालना है। 9 का वैल्यू जब 30 हो गया तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/9 × 3 कर लीजिए, यानी 3 3 के 9, 3 दहा के 30 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन से देख लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, एक बार और समझ लीजिए। कह रहा था पहली संख्या का 1/4, दूसरी संख्या का 2/3 के, तो x का दोनों का रेशियो निकाल लिए, x का 3 आ रहा है, y का 2। तो बोला कि पहली संख्या में 30 जोड़ने पर दूसरी संख्या के 6 गुने, यानी 6 दूना 12 के बराबर हो जा रही है। तो ये 30 यूनिट, ये यूनिट में है, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिट को यूनिट के साथ। तो ये इधर जाएगा, घटेगा, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया। तो हमें 3 यूनिट का वैल्यू पूछा हुआ है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 10 हो जाएगा। यही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.868 × 0.237 ऐसे दिया हुआ है। देखिए ये बहुत आसान है, ऊपर वाला यहाँ पे 0.868 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 0.273 और 0.76, इसको जोड़िएगा तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 9 1 10, यानी 1 आ जा रहा है। ठीक, यहाँ जो बच रहा है हम लोग का 0.237 प्लस 0.763, और नीचे जब कॉमन ले लेंगे हम लोग 0.7, तो ये बच जाएगा 0.936 प्लस 0.064। अब देखिए ये दोनों जोड़ने पे 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये भी 10 हो जा रहा है, यानी ये भी 1, ये भी 1, ये खत्म हो गया। यानी सिर्फ हमें क्या करना होगा कि इसमें भाग दे देना होगा। अब यहाँ आ जा रहा है 0.868 बट्टा
0.7, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 100 एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी भाग दे दीजिए अब यहाँ पे। 7 एकम 7, 1 8 बचा, 7 9 14, 16 17, 7 चौक 28 और 100 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1.24। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 1.24 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ दोनों में जो है 0.68 था तो एक कॉमन ले लिए, नीचे 0.7 तो ये दोनों 1 1 हो जा रहा है, ये भी 1 ये भी 1, यानी कोई फर्क नहीं, सिर्फ इसका वैल्यू निकाल लिए 1.27 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% यानी बॉय का 15% मतलब 15/100 क्या है, तो लड़कियों की संख्या के 1/3 है, यानी कि गर्ल की संख्या के 1/3 के बराबर है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, 5 3 15 और 5 से करेंगे 20 हो जाएगा, यानी तिरछा गुणा कर लेंगे, यानी 9 बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 20 गर्ल हो जाएगा। तो बॉय बट्टा गर्ल जो हो जाएगा ना 20/9 हो जाएगा, यानी बॉय का रेशियो 20 आ गया, गर्ल का रेशियो 9 आ गया। तब क्या कर रहा है, आगे पढ़िए। तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यही तो पूछा हुआ था, बॉय अनुपात गर्ल, बॉय अनुपात गर्ल कितना हो जाएगा 20:9, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, कह रहा है ए में हो जाएगा। ठीक, हमें पूछा हुआ था। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 20:9, ऑप्शन नंबर। आसान क्वेश्चन था ये। बॉय का 15% गर्ल के 1/3 के बराबर है, कटा लिए, यहाँ से रेशियो निकल जा रहा है 20:9। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। 5 वर्ष के बाद उसने अवधि के लिए वर्ष के रूप में 6400 रुपये ब्याज दिया। तो रवि का उधार, अगर बताइए कि आप पढ़े होंगे कि SI बराबर होता है PRT/100 सिंपल तरीके से। तो ये 6400 ब्याज दिया हुआ है, प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम 5 साल है, बटा 100 कर लीजिए। अब देखिए ये कटा दीजिएगा, तो 8 से करेंगे तो 8 हटाएं 64, यानी 800 हो गया। 5 से कटाएंगे 16 5 80 हो जाएगा, यानी 160। अब 160 में 100 से गुणा करेंगे तो प्रिंसिपल 16,000 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक, PRT/100। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है ना, जो कह रहा है कि ग्राफ में प्रदर्शित, ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है। आगे हम लोग अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन देखेंगे ना, लास्ट में ग्राफ दिया हुआ है, ये मिस्टेक से 15 नंबर बीच में टाइप हो गया है, इसका ग्राफ दिया हुआ है सबसे लास्ट में। तो हम लोग ग्राफ जब देखेंगे वहीं पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन ग्राफ से है, तो जब ग्राफ करेंगे तो उसी में कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि kx² + 4x + 4 के शून्यक मतलब उसका हल सॉल्यूशन है। तो और एक बात और दिया है कि α² + β² = 24 दिया हुआ है। ठीक, 24। तो बोला है कि k का धनात्मक मान पूछ रहा है कि k का धनात्मक मान क्या होगा। देखिए एक बात आपको पता होगा कि अगर ये हम लोग का द्विघात बहुपद है तो यहाँ से मूलों का योग जो होता है ना, α + β बराबर -b/a होता है, और α × β बराबर होता है c/a होता है। ये बात तो आपको पता होगा, α + β -b/a और α × β बराबर c/a। तो यहाँ से जब हम α + β निकालेंगे, α + β = -b, यानी b का मान 4 है तो -4/k हो जाएगा, 4/a/k है। और α × बीटा करेंगे तो c/a, यानी कि c का मान 4 हो गया और a का मान k हो जाएगा। ये दोनों बात हम लोग देख लिए। और एक बात ये दिया हुआ है हम लोग का, तो एक चीज़ देखिए कि ये α² β² इसमें से किस में आएगा, इसमें आएगा, ये वाला पार्ट में। जब इसके दोनों साइड हम लोग बर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो ये α² + β² यहाँ मिल जाएगा। तो बर करिए, देखिए क्या आ रहा है यहाँ, जब बर करेंगे तो α² + β² + 2α β, a² + b² + 2ab, और बराबर इधर हो जाएगा 16/k² हो जाएगा। अभी α² β² का मान यहाँ से 24 दिया था, और α बीटा का मान यहाँ से रख देंगे, अब सिंपल हो जाएगा। k² में आपका क्या आ जाएगा, k के रूप में एक इक्वेशन मिल जाएगा। α² + β² का मान 24 हो गया, प्लस 2 × α × बीटा का मान क्या है यहाँ पे 4/k है, और बराबर क्या हो जाएगा 16/k²। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका 24k + 8/k = 16/k²। एक k से एक k खत्म, अब तिरछा गुणा कर लीजिए, तो ये 24k²
अब देखिए 4 से भी कटा सकते हैं, 4 से सब कट रहा है ना, तो 4 छके 24, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6k² प्लस 2k और -4 इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। देखिए एक इक्वेशन मिल गया, यहाँ से इक्वेशन क्या मिला है इसको इधर लिख देते हैं। यहाँ आपका मिला है 6k² प्लस 2k और -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके k का मान यहाँ से निकाल लेंगे। हमें ये पूछा हुआ k का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये 6 चौको 24 हुआ, अब बीच में 2 आना चाहिए, तो 6 में से 4 गया 2, ये भी आ जा रहा है 6k²। देखिए एक बात, यहाँ से आप 8 से घटा सकते हैं डायरेक्ट। देखिए इसको 8 से कटा देते हैं, 8 तिरके 24, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी तब इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो 3k² गुणा कर लेंगे तिरछा तो प्लस k और -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आसान हो गया, यहाँ से हम लोग का मिल गया क्या, तो 3k² प्लस k और -2 बराबर 0। और फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेंगे तो 3k² प्लस 3k और -2k, तभी नहीं ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, सही है। और -2 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो k कॉमन 3k कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। यानी k का 2 मान निकल रहा है, k का एक वैल्यू निकल जा रहा है 2/3 निकल जा रहा है। एक वैल्यू कितना 2/3 और एक हो जा रहा है k बराबर -1। तो हमें बोला है कि आपका पॉजिटिव मान लेना है, k का धनात्मक मान, तो धनात्मक मान ये 2/3 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार और आप समझ लीजिए, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक बार और समझिए, ये एक समीकरण से ना रिलेटेड बहुत क्वेश्चन डेली आ रहा है और टॉप दे रहा है, आसान नहीं दे रहा है, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो यहाँ से निकाले -4/k आ रहा है, ये 4/k आ जा रहा है। और ये एक वैल्यू हमें दिया है कि α² प्लस β² बराबर 24 है, तो ये इसको हम क्या किए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तभी ना इसका मान रख देंगे हम। तो α² प्लस β² प्लस 2α β बराबर 16/k² हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ से 24 रख लिए और ये अल्फा इंटू बीटा का मान 4/k रख लिए और इसको सॉल्व करके निकाले। एक इक्वेशन निकल रहा है 3k² प्लस k -2 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लिए, दो मान k का निकला, एक 2/3 एक -1, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, तो पॉजिटिव में 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां एक ही समय 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। जैसे एक स्टेशन यहाँ पे है, तो यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, एक यहाँ से ट्रेन चल रही है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 250 दिया हुआ है ना, दोनों के बीच की दूरी 250 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहे हैं हमें आगे कि दूसरी स्टेशन चलना शुरू करती है, रेलगाड़ी किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर स्थित स्थान पर एक दूसरे से मिलती है। जैसे ये यहाँ से 130 किलोमीटर दूरी पे दोनों मिली हुई है 130, तो ये जब 130 जाएगी तो ये यहाँ से आने में कितना लगाएगी, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि दोनों 250 किलोमीटर है, तो ये जब 130 जाएगी तो ये कितना जाएगी 120, और दोनों का टाइम सेम है। तो अब यहाँ से ये चाल का रेशियो हमें पूछा हुआ है, तो उसकी चालों का अनुपात क्या होगा, इसका चाल मान लेते हैं x, इसका चाल मान लेते हैं y। तो अब समय सेम है, यहाँ से दोनों, ये जितना देर में यहाँ पे आई है उतना ही देर में ये यहाँ पे चली है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 130 बट्टा इसका x कर लेते हैं और इधर हो जाएगा 120 बट्टा y, 0 से 0 कट गया, यानी क्या होगा, गुणा करेंगे तो 12x बराबर 13y हो जाएगा। तो x बाई वाई, x अनुपात y बराबर हो जाएगा, x अनुपात y बराबर 13:12 हो जाएगा, 13:12। तो या तो अब चालों का रेशियो पूछा हुआ है, तो ये नहीं बोला है कि पहला ट्रेन पहले लेना है दूसरा ट्रेन बाद में लेना है, या तो 13:12 हो जाएगा या फिर 12:13 हो जाएगा, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आंसर दिया होगा। तो चलिए आंसर यही दिया हुआ है, 13:12 ही दिया हुआ है, इसी को बना लेते हैं। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए एक बार और समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। दोनों के बीच की दूरी 250 है, ये जब 130 चलेगी तो ये 120 चलेगी, और दोनों का टाइम सेम रहेगा, समय सेम है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी x अनुपात y कितना हो जा रहा है 13:12, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 18 नंबर की 8,000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज अब देखिए बहुत सिंपल है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, 2 साल, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज आपको डायरेक्ट बताएं कि 10.25 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो 5% प्लस 5% और 5 का 5 यानी 5 5 25 में 0 से भाग देंगे 100 से, तो 10.25 आ जाएगा। यही हो जाएगा हम लोग का। ये बहुत आसान है, जब भी हमें पूछा जाए जैसे 8% बोले तो 8 8 16 8 8 64 16.84 ये सब किए हुए हम लोग। तो ये इतना परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये सीआई का डायरेक्ट दर हो गया। तो कितना बोला हुआ, देखिए सीआई अब कितना आसानी से निकल गया। 8,000 रुपया है और उसका कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, आप 5% के दर से 2 साल का, तो 10.25% हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूना 10, इसको कटा लेंगे 5 दूना 10 और 5 पचे 25 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 820 आ जाएगा, 820। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 820 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो के का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको भी बिना गुणा किए बना सकते हैं, जो तरीका बताया आप डायरेक्ट भी। जैसे देखिए इसका तो माध्य दे दिया है 15 ना, तो इसी से तुलना करेंगे। इसका माध्य 15 दिया है तो 15 बराबर 15 प्लस, अब ज़्यादा आएगा तो प्लस में रहेगा, कम आएगा तो माइनस में रहेगा। तब देख लीजिए 15 से जब ये तुलना करेंगे तो ये -5 है और ये कितना है -10 है। इसका तुलना करेंगे 5 ज़्यादा है और ये क्या है 10 ज़्यादा है। अब 10 5 ये 50 हो जाएगा पॉजिटिव में, ये भी 50 हो जाएगा पॉजिटिव में। इधर आएंगे तो -5k हो जाएगा और ये 6 दहा के 60 हो जाएगा, माइनस में 60 हो जाएगा। तो ये 50 50 100 हो गया, 100 में से 60 जब घटाएंगे तो 40 पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हो जा रहा है 40 और 40, उसके बाद से क्या हो जा रहा है 40 -5 के हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। ये 15 कटा भी सकते थे, जी 15 डायरेक्ट बाद है तो उसको छोड़ लेंगे, डायरेक्ट यही हम लोग दोनों जीरो के, ये जीरो भी कर सकते थे डायरेक्ट ऐसे कि ये 0 बराबर 0, 15 खत्म हो गया तो 0 आ जाएगा। यानी 0 बराबर 40 -5 के, बस इसी को ले सकते हैं कि 40 -5 के बराबर 0, क्योंकि 15 माद है तो 15 हटा देंगे। अब यहाँ से करेंगे तो 5k = 40 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 8, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, गुणा करिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए, ये 15 को एवरेज मान लिया है कि माध्य है, तो ये 15 से 5 कम है, ये 10 कम है, 15 से 5 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। इसकी संख्या 5 है तो 10 5 50, 10 है तो 10 5 50, 50 50 100 हो गया। इधर आते हैं तो के संख्या है, के का ही मान निकालना है, तो ये -5 के हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 6 के -8 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़े तो प्लस में 40 आ रहा है, यानी कि 40 -5 के बराबर 0। जब 15 माध्य है, जैसे 15 बराबर ये करेंगे 15 प्लस ये सब करेंगे तो ये कटने जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 40 -5 के बराबर 0, तो के बराबर 8 हो जाएगा। गुणा करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ए बी किसी परियोजना को 10 दिन में, ए बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी सी कितना दिन में कर सकते हैं, इसे 20 दिन में कर सकते हैं, और सी ए कितना दिन में कर सकते हैं 30 दिन में। ये बोला हुआ है 30 दिन में कर सकते हैं, तो वे परियोजनाओं को कितने दिन में एक साथ मिलकर दोनों तीनों कितने दिन में कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, टोटल वर्क टाइम एंड वर्क का है। टोटल वर्क के लिए सबसे पहले इन तीनों टाइम का एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 छके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60। तब एक बात देखिए यहाँ से कि ए बी सी तीनों का अगर क्षमता लेना होगा तो ये 6 3 9 और 2 11 जो है ना, इसमें ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो ये 11/2 हो जाएगा। तीनों का जो क्षमता लेंगे 11/2 क्यों होगा, क्योंकि ये जब जोड़ रहे हैं ये 11 जो है सब 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 11/2 कर लिए। अब ये बोला हुआ कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो बहुत आसान हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 बट्टा क्षमता 11/2, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, तो 120/11 हो जाएगा। और देखिए पूर्णांक तोड़ा होगा तो तोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही दे दिया हुआ है 120/11, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन में टोटल वर्क के लिए एलसीएम ले लिए, क्षमता ए प्लस बी मिल करके दे दिया हुआ था, तो ये तीनों जोड़ने पर 11 आ रहा है, यानी ए बी सी तीनों का क्षमता 11/2, 11/2 से भाग लिए 120/11 हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे ये दिया गया व्यंजक एक पूर्ण वर्ग है। ये जो दिया है ना पूर्ण वर्ग, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये a²
ये बी स्क्वायर 2ab, जब ये पूर्ण वर्ग होगा ना तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 12.95 का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह 12.95 और गुणे b की जगह है 0.03 है 0.03 और प्लस 0.03 का होल स्क्वायर। ठीक, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो ये दोनों इसमें दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, अर्थात ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला, ये इसकी तुलना हम लोग कर लेंगे। ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला की तुलना बीच वाला से कर लेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, यानी 12.95x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.95 और इंटू 0.03 हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा यानी x का मान डायरेक्ट कितना हो जाएगा 0.06 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, आसान क्वेश्चन है आपका। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तभी पूर्ण वर्ग होगा। तो ये 20 वाला जो दिया था इससे हमने तुलना कर लिया, x का वैल्यू हमारा 0.06 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि ए बी के वे मान ज्ञात करें जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय अनंत हल हो। देखिए आप पढ़े होंगे यहाँ पे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका अनंत हल कब होगा? अनंत हल कब होगा? जब a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज इक्वल टू c1 बट्टा c2। जब भी ये रहेगा ना तभी इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक, अनंत हल होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x, दो को इक्वेशन दिया रहे, बोले कि इनके अनंत हल होंगे कब? तो जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये एक इक्वेशन दिया है, बोला है कि इसके अनंत हल है। देखिए अब यहाँ पे a का वैल्यू 2 है तो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू 4 है तो 2/4 बराबर b1 का वैल्यू है माइनस a माइनस 4 और बट्टा b2 का वैल्यू है माइनस a माइनस 1, ये दिया हुआ है b2। अब यहाँ से माइनस हटा देते हैं क्योंकि दोनों ऊपर नीचे माइनस से खत्म कर दीजिए, बराबर c1 बाई c2। अब ये इधर आएगा ना तो दोनों में माइनस हो जाएगा तो वहाँ भी माइनस हट जाएगा, यानी डायरेक्ट लिख लीजिए 2b प्लस 1 बट्टा 5b माइनस 1। तो इसका अनंत हल कब होगा? जब a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होगा तभी होगा। तब यहाँ से a b का वैल्यू हम ना निकाल लेंगे, ये कटाएंगे तो 2 दूनी के 4, यानी a निकालना होगा तो इसका तुलना इससे कर देंगे और b निकालना होगा तो इसका तुलना इससे कर लेंगे। अब कर लीजिए, जैसे ये तिरछा गुणा कर लीजिए तो a माइनस 1 बराबर इधर से गुणा करेंगे तो 2a माइनस 8 हो जाएगा, यानी ये जब ये इधर आएगा, चाहे इसी को इधर भेज दीजिए तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर ये इधर आएगा तो 7 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 7 आ गया। अब b का वैल्यू निकाल लीजिए, जब इसका तुलना करेंगे तो तिरछा गुणा करिए, यानी 5b माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4b प्लस 2 हो जाएगा। तब ये b इधर कर लेंगे तो 5b में से एक b गया, यानी कि b बराबर ये इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। अर्थात a बराबर 7 और b बराबर 3 देख लीजिए किसमें है, 7b, ऑप्शन नंबर b में दिया हुआ है। बी में हमें दिया हुआ है कि a बराबर 7 b बराबर 3, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, ये दो इक्वेशन जो है ना कब अनंत हल होता है? तो जब a1 बटा a2, ये नोट करके लिख लीजिएगा, जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा तभी अनंत हल होगा। तो इसमें हम लोग a का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू ये 2/4 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कर लिए और इसका इससे तुलना करेंगे एक बार तिरछा गुणा करके तो a का वैल्यू 7 निकल जाएगा, इससे इसका तुलना करेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हम लोग का कह रहा है 23 नंबर कि यदि एक गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 है और बढ़ करके कितना हो जा रहा है? तो 2,62,000 हो जा रहा है, 2,62,000 हो जा रहा है। कितने साल में? नहीं 1 मिनट, सॉरी, 2,62,500 हो जा रहा है। ठीक, 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 जनसंख्या हो जाती है कितने साल में? 5 वर्ष में। अच्छा ये बात बताइए कि 5 साल में कितना बढ़ा है देख लीजिए, तो घटा दीजिए, 0,05 हो जाएगा, 2 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, यहाँ बचा कितना? 5, तो 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 87,500 बढ़ रहा है कितने साल में?
5 साल में, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, ये हमें बोला है ना कि प्रति वर्ष होने वाली औसत वृद्धि पूछ रहा है। तो 5 से कटा दीजिए, 1 साल में बढ़ने वाला निकल जाएगा। 5 एकम 5, 6 7 8, 5 7 35, 36 37, 5 25 25, यानी 1 साल में 17,500 बढ़ रहा है। किस पर, तो 1,75,000 पर बढ़ा हुआ है, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो 3 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो इधर खत्म, 175 से ये 10 मर्द में कट जाएगा, यानी 10% का जो है वृद्धि हो रहा है प्रति वर्ष, 10%। ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना है, बहुत ट्रिकी है। 5 साल में कितना बढ़ा आपका, तो 87,500। 1 साल में कितना बढ़ा, 17,500, और किस पर, तो 1,75,500 पे, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, यानी 10%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि √3 - 1 बटा √3 + 1, √3 + 1 एक ही है। देखिए ये इधर उधर प्लस माइनस केवल डिफरेंस है, यानी इन दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, दोनों को फिर जोड़ देंगे, आसान हो जाएगा। ये हम लोग का एलसीएम यहाँ से हो जाएगा कितना, तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 हो जाएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो जाएगा। प्लस सेम कंडीशन इसमें भी होगा, 2 + √3 इंटू 2 - √3 हो जाएगा। अब इसका इससे कटेगा तो ये 2 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, तो 2 × a² + b²। तो कितना आसान हो गया, 2 × a² मतलब 3, और प्लस b² मतलब 1, और बटा a + b × a - b, a² - b², यानी 3 में से a गया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। यहाँ करते हैं तो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, 2 × a², यानी 2 दूनी के 4, प्लस b² मतलब 3 हो जाएगा, और बट्टा a² - b², यानी a + b × a + b × a - b, a² - b²। तो 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं, इसमें 2 से 2 कट गया, और इधर 3 1 4 प्लस 4 3 7 दूना 14, तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से अगर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस बाटा पर का जोड़ था और कुछ नहीं था। ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ जोड़ लिए। इसका वैल्यू आ जा रहा है 4 और इसका मान कितना आ जा रहा है आपका 14, तो 14 4 18 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं ना, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा का मान 12/13 दिया हुआ है। पूछ रहा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ। देखिए अब इसमें जहाँ आप ट्रिपलेट लगा लेंगे चक्कर में पड़िएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा काम। यहाँ पर 12/13 p/b का मान दिया हुआ है, p/b का मान दिया है तो h निकालेंगे। h आपका रूट में आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए इसका तरीका ये सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ऊपर नीचे हम क्या करेंगे ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग दे देंगे। इसमें भी भाग देंगे, सब में अलग अलग। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें भी भाग देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर हम लोग का क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और बट्टा नीचे देखिए ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से करेंगे तो ये इससे एक स्क्वायर कटेगा, इधर साइन थीटा से ये कटेगा। तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा मतलब tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी tan का मान हो जाएगा, ये कॉट का मान। तो जब tan का मान 12/13 दिया है तो कॉट का मान 13/12 हो जाएगा और माइनस ये 12/13 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। अब आराम से कर सकते हैं। ये 2 बट्टा और नीचे एलसीएम 12/13 का कितना हो जाएगा, 12 × 13 हो जाएगा। 12 × 13 इसको बाद में गुणा कर लेंगे। 12 से 12 कटेगा, 13 13 169 माइनस 13 से 13 कटेगा 144 हो जाएगा। अब ये गुणा कर लीजिए, ऊपर 12 दूना 24 गुणे 2 हो जाएगा। देखिए ये ऊपर जब चला जाएगा तो 2 × 12 × 13 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, तो 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा। और यहाँ बचा कितना आपका, तो 6 में से 4 गया 2, यानी नीचे तो 25 आ जा रहा है और ऊपर कितना आ जाएगा, तो गुणा करके देख लीजिए। ऑप्शन का भी हेल्प ले सकते हैं लेकिन 25 वाला ज़्यादा आएगा, यानी गुणा करना ही पड़ेगा। तो 12 3 36 कर 6 3 हो जाएगा, 12 कम 12 3 15, यानी से 156 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12, 15 दूना 30, 1 31 हो जाएगा। यानी 312/25 जिसमें होगा ना वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 312/25। देखिए एक बार और समझिए क्वेश्चन, थोड़ा सा अगर अब दूसरे तरीका से करिएगा ना तो बहुत टफ हो जाएगा। देखिए tan थीटा बराबर 12/13 है ना, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बटा
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। हम क्या किए हैं ना कि इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से पूरा भाग दे दिए हैं, तो ये कट जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा इंटू कॉस से भाग देंगे तो ये इसे कटेगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट का वैल्यू इसका उलट जाएगा, यानी कि 13/12 हो जाएगा। अब ये साइन साइन कट जा रहा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा 12/13 हो जाएगा। अब छोटा सा ये आपका बट्टा पर का जोड़ है, इसको सॉल्व कर लिए, 312/25 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 3000 रुपये में खरीदा, सीपी है 3000 रुपया और बेच कितना में रहा है, देखिए एसपी जो दिया हुआ है उसका कितना दिया हुआ है, 3600 दिया हुआ है। तो बोला हुआ है हमें कि इसका लाभ निकालना है ना जी। कह रहा है हमें कि 3000 रुपये में खरीदा है और 3600 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत तो बहुत आसान हो गया जी। 3600 यानी कि 1 मिनट 3000 में 30,000 लिख दिए हैं। 600 का लाभ हुआ है किस पर, तो 3000 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 दूना 30, 20 दूना 20 23 60 हो जाएगा, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 20%, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश एक वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 15% कम मूल्य पर खरीदता है। जैसे इसका रियल वैल्यू हम 100 मान लेते हैं, तो ये खरीदा कितना में है, तो इससे 15% कम मूल्य पर खरीदा, यानी 85 पर खरीदा। ठीक, 100 में जब वास्तविक मूल्य था तो 15% कम मतलब 85 में खरीदा, और इसने वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देता है, तो इससे 10% अधिक मूल्य पर बेचेगा, यानी कि 110 में बेचेगा। ये देखिए कितना आसान हो गया। वास्तविक मूल्य हम 100 मान लिए, तो इससे 15% कम मूल्य पर खरीदा, यानी कि 85 में खरीद लिया, और वास्तविक मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेचा, यानी 110 में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ, अब देखिए कितने का इसे लाभ हुआ, तो 15 10 25, 25 का लाभ हुआ किस पर, 85 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। 5 5 25, 17 5 85 हो जाएगा, यानी कि 500/17, 500/17। अब भाग दे देना है, सिर्फ आपको दशमलव में बना देना है क्योंकि ये दशमलव में दिया है। तो 17 तिया 51 ज़्यादा हो जा रहा है, 17 दूना 34, 16 बच गया, 0 हो गया, 17 9 153 हो जाएगा, 17 9 153 यानी 29 दशमलव समथिंग आएगा। देख लीजिए 29.41, एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा भाग देने की जरूरत भी नहीं है, 29 तक हमारा आया था, तो 29.41 एक ही ऑप्शन में दिया है, 2 ऑप्शन में दिया रहता तब हम भाग देते हैं यहाँ पे, तो 29.41 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग अगर 2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ना, तो प्राकृत संख्या वाला जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश, ये 11 स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये पढ़े हैं 2 स्क्वायर मतलब 4 हो गया ना। ये प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है। तो यहाँ रख लेंगे n का मतलब 11, 11 गुणे n प्लस 1 मतलब 12 हो गया, और इंटू 2n प्लस 1 यानी 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा, और बट्टा 6 हो जाएगा। देखिए कटा लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 3 से करेंगे तो 3 चौके 12, यानी 4 दूना 8, 11 8 88 में हम क्या करेंगे ना, 23 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए कर लीजिए, 8 3 24 कर 4 2, 8 दूना 16 17 18, 184 184, 4 8 4 12, 18 19 20, यानी कि 20 24 हो जाएगा। ये 20 24 हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग जहाँ सम संख्या दिया रहे तो रटने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। जब इसमें से 2 स्क्वायर यानी 4 कॉमन लेंगे तो ये प्राकृत संख्या बन जाएगा, और प्राकृत संख्या का वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है। रख लिए, यहाँ से हम गुणा कर लिए, ऑप्शन नंबर क्या आ जा रहा है, ए आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 588 में गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब भी गुणा और भाग के लिए बोले ना, तो बोले थे आपको इसका फैक्टर निकाल लेना है। 2 दूनी के 4, 2 9 18 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक, फिर से करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तेईस 6, 2 7 14 हो जाएगा। ठीक, और 2 7 14, उसके बाद देखिए तो 7 1 8 3 11, 137 आ गया ना। तो अब तो इसका फैक्टर, 1 मिनट देख लीजिए, 2 दूनी के 4, 1 5, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 होगा ना जी, 2 एकम 2, 2 चौके 8
और 2 साते 14, अब 7 से जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर 3 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि ये जो हम लोग का फैक्टर आया है ना, फैक्टर, ये 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 3 आया हुआ है। तो इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, 3 का पेयर लगाने के लिए 3 से अगर गुणा कर लेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। जब भी हमें गुणा भाग के लिए बोले ना कि किससे गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसका फैक्टर निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 पेयर बन जाएगा। अब भाग देने के लिए भी बोलेगा तो ये 3 को हटा देंगे तो ये भी पेयर बन जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का है कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाए, जैसे मान लीजिए कि भिन्न है हमारा x बटा वाई, तो ये बोला है कि अंश में जब 6 जोड़ रहे हैं, अंश ऊपर वाला को बोलते हैं हर नीचे वाला, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, तब क्या बोला है, तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। यानी पहले भिन्न था हमारा x बटा वाई, तो ये बढ़ गया मतलब 3/4, यानी कि 3/4 x इंटू वाई, ये इतना बढ़ गया 3x बटा 4y। 3/4 बढ़ने का मतलब कि 3/4 भिन्न का x बटा वाई इतना बढ़ जा रहा है। ठीक, तब क्या बोला है आपसे, तो भिन्न का अंश बोला है कि x का वैल्यू निकालना। देखिए सिंपल सा हो गया, ये हो गया x प्लस 6 बटा वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4y, और ये करेंगे तो y खत्म, यानी 4x प्लस 3x हो जाएगा। y से y यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, 4x प्लस 24 इज इक्वल टू 4 3 7x हो जाएगा। अब 7x में से ही 4x जाएगा तो 3x बराबर 24 हो गया, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोला था अंश निकालने के लिए, तो अंश डायरेक्ट x का मान निकाल देंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। भिन्न हमारा x बाई वाई था, तो x में जब हम 6 से भाग दे दिए हैं, 6 जोड़ दिए, अंश में 6 बढ़ाने था, तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जा रहा है, 3/4 x वाई इसमें बढ़ जा रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, इसमें 15 नंबर तो छूटा ही हुआ था, और ये 3 क्वेश्चन है आपका 30, 31, 32, 33, और 15 नंबर भी इसमें देखेंगे। पहले ग्राफ को समझिए कहाँ क्या रहा है, ऊपर पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय के विभिन्न सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है। ये स्कूल का सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 ये सेक्शन, यानी 1 में कितने हैं तो 60 स्टूडेंट है, 2 में कितने हैं 30 स्टूडेंट, 3 में कितने हैं 20 है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि आगे दिया हुआ है, तो इस पे प्रश्नों के उत्तर दे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफ में प्रदर्शित सभी 6 सेक्शन की तुलना करने पर किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों की औसत संख्या के निकटतम है। पहले सबसे पहले औसत का मतलब सबको जोड़ दीजिए, 60 और 30 90, और 90 और 20 110 हो गया, 110 में 40 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 150 में 70 जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, 220 में 50 जोड़ेंगे यानी 270 हो गया। और एवरेज के लिए 1 2 3 4 5 6 सेक्शन था, 6 से भाग दे देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 25 26 27 यानी 6 5 30 45 आ रहा है इसका एवरेज। तो एवरेज के निकटतम देखना है कि कौन कौन सी संख्या है जो एवरेज औसत के निकटतम है किस किस सेक्शन में। तो यानी 45 के निकटतम देखिए, 45 के निकटतम एक 40 यानी कि सेक्शन नंबर 4 हो गया, और एक देखिए तो 40 और उसके बाद से कौन सा है 50 भी है। 45 के निकटतम यानी 4 और 6 सेक्शन में, 4 नंबर और 6 सेक्शन में ये 45 हो जा रहा है। 40 के निकटतम मतलब 45 के निकटतम में 40 भी हो जा रहा है 50 भी हो जा रहा है। तो ये किस किस सेक्शन में है, 4 में और 6 में है। तो 4 सेक्शन 6 सेक्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में है, सेक्शन 4 और 6 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर समझिए। पूरे हमें स्टूडेंट को जोड़ करके 6 से भाग देंगे, 6 सेक्शन है तो एवरेज 45 आ रहा है। तो ये 45 के निकटतम किस सेक्शन में छात्रों की संख्या है, तो एक 4 में है 40 और ये 6 में कितना है 50, ये दोनों निकटतम है। ये बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो लगभग में यही दोनों आ रहा है 4 और 6, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 15 हो गया, जो पीछे छूटा हुआ था ग्राफ उसका वहां पे नहीं दिया था। अब देखिए 31 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस 2 सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:3 है। देखिए 1:3 देख लीजिए किसमें है। ए ऑप्शन दिया है 2 5, तो 2 का है कितना 30, तो 5 का 150 होगा तभी जाके 1:3 का रेशियो होगा, तो 5 का 70 है तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखिए
3 और 1, सेक्शन 3 में कितना है तो 20 है और ए में कितना है 60, तो यही तो हो जाएगा 20:60 जब करेंगे तो 1:3 के रेशियो में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेक्शन 3 और 1 वाला है वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी सब ये आसान क्वेश्चन था। ये पूछा था कि किस सेक्शनों में 1:3 का रेशियो आ रहा है, तो 3 में जो है हम लोग का 20 स्टूडेंट है और 1 में 60 स्टूडेंट, तो यही 1:3 का रेशियो आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन की तुलना में ठीक 2 गुना है, और ऑप्शन में दिया है 3, बी में दिया है 4 और सी में दिया हुआ है आपका 5 और डी में दिया हुआ है 2। तो देखिए किस सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या किसी अन्य सेक्शन से डायरेक्ट 2 गुना है, तो अगर हम ये सेक्शन 3 ले रहे हैं तो 3 में कितना है आपका 20 है, तो 20 देखिए किसी अन्य में 10 है, 10 रहेगा तभी ना उसका 2 गुना होगा, तो नहीं है तो ये नहीं होगा। सेक्शन 4 में हम लोग आते हैं तो कितना है आपका 40 है, स्टूडेंट 40 है, तो देखिए अन्य किसी में 20 होगा, 20 3 में है अर्थात ये 3 का 2 गुना है, तो यही आंसर हो जाएगा। 5 वाला अगर ऑप्शन लीजिएगा तो 5 70 है, तो 70 के लिए 2 गुना होना चाहिए, किसी में 35 है ही नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 4 में 40 स्टूडेंट है जो कि 3 में 20 स्टूडेंट का क्या है 2 गुना है, तो यही हमें पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है ना 33 नंबर, बोला हुआ है कि 3 सर्वाधिक सेक्शन वाले छात्रों की औसत संख्या, 3 सर्वाधिक में देखिए ये 70 है और ये 50 है, तो 70 50 कितना हुआ 120 और 60 180 हो गया, और औसत निकालना है 3 से भाग देंगे यानी कि 60 आ गया, और 3 सबसे न्यूनतम, तो 3 न्यूनतम मतलब क्या 40 30 70 और 20 90 हो जाएगा, तो 90 का 3 से भाग देंगे यानी ये कितना आ जाएगा 30, और दोनों का अंतर करा था तो अंतर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। टोटल जो है इस शिफ्ट का जो क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से किए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी व्यूज़ बढ़ेंगे हमें भी और एनर्जी मिलेगा और हम भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको और वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना आप शेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दोस्त लोग आपके बढ़े, हमें भी थोड़ा जाने कि हाँ कैसे क्वेश्चन कराया जा रहा है। डेली हम लोग करेंगे, इसमें डेली करेंगे, और लगातार हम लोग एक सेट कर रहे हैं अभी, और अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, व्यूज़ बढ़ेगा तो हम 2-2 सेट भी उसमें बढ़ा देंगे, डेली 2-2 सेट करने लगेंगे, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको दिक्कत हो रहा है कमेंट के थ्रू उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अब आपका जो है ग्रुप डी का जो है बहुत डेट जल्दी से जल्दी देगा, उसमें आप रेलवे मंत्री के बयान को सब लोग देख भी लिए होंगे, सुन लिए होंगे, तो बहुत जल्दी जो है आपका डेट दे देगा, तो आप तैयारी में लगे रहिए। और NTPC शिफ्ट 2 जो है ना हम लोग का जो स्टेज 2 है उसका भी डेट दे देगा, रिजल्ट देने के बाद बहुत जल्द होगा, प्रक्रिया सब शुरू होगी, बस आप लगे रहिए, लगातार जो है हौसला बनाए रहिए उसको। देखिए ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कि समय ज़्यादा ले रहा है सरकार, 2019 का वैकेंसी है अभी तक उसको पूरा नहीं किया हुआ है, तो ये तो सरकार की कमियां हैं ही, लेकिन रोज़गार पे कोई बात भी नहीं कर रहा है। हम लोग कितना बार ट्यूटर कैंपेन भी किए, उसमें पार्टिसिपेट भी सब लोग किए, आप लोग भी सहयोग किए, लेकिन उसका ये हो ही नहीं रहा है, दे ही नहीं रहा है सरकार। तब उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है अभी हमारे हाथ में क्या है, तैयारी करेंगे। और कब जैसे देखिए क्या होता क्या है इसमें कि अभी सरकार डेट नहीं दे रही है, और कुछ दिन बाद अगर डेट देगी तो आप पैनिक हो जाएगा, सीधे कहिएगा अब क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, आपके अंदर जो है और मनोबल आपका डाउन हो जाएगा कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, मतलब पैनिक हो जाएगा, तुरंत पैनिक सिचुएशन हो जाएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको अभी लगातार तैयारी करते रहना होगा, जब एग्जाम का डेट आएगा हम पढ़ेंगे, और जो लगातार पढ़ते रहेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ते रहना है। मेरा जहाँ तक सहयोग है हम कर ही रहे हैं आपका। तो चलिए ओके बाय, टेक केयर।